क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा जानवर जिसके सींग हर साल उगते हैं और काटे जाने के बाद फिर से उग जाते हैं, और ये सींग आम सींग नहीं बल्कि एक ऐसी चीज है जिसके लिए दुनिया भर में लाखों लोग करोड़ों खर्च करने को तैयार हैं। एक ऐसी चीज जिसे सॉफ्ट गोल्ड यानी नरम सोना कहा जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अरबों डॉलर इंडस्ट्री से जिसे चाइना ने मास्टर कर लिया है। ये कहानी है खूबसूरत डियर यानी हिरन की, उसके शरीर पर करोड़ों की स्किन की। कैसे चाइना ने अपने पूर्वजों की खोज को एक अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में बदल दिया, कैसे वो हर साल इस बिजनेस से हजारों करोड़ का मुनाफा कमा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस डियर इकोनॉमी का पूरा सच जानना। ये डियर वेलवेट आखिर है क्या भला? सबसे पहले समझना जरूरी है कि डियर वेलवेट आखिर है क्या। जब हम हिरन के सींग के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कठोर हड्डी जैसी चीज आती है, लेकिन डियर वेलवेट वो नहीं है। यह हिरन के सींग की पहली प्रक्रिया होती है। नए जब सींग उगते हैं तब वो मुलायम जैसी टिश्यूज से ढके होते हैं, जिसमें खून की नसें और नाड़ियों का जाल होता है। इसके ऊपर मखमल जैसी स्किन होती है, इसलिए इसका नाम डियर वेलवेट एंटलर है। क्या बात है? ये वेलवेट एंटलर बहुत तेजी से पैदा करता है, कुछ समय में तो रोज का 1 इंच तक। इस प्रक्रिया में इसमें जीवित रहने वाले तत्व जैसी तेजी से बढ़ने वाले हार्मोन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स का खजाना होता है। और चाइना की ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से यही खजाना इसे अनमोल बनाता है। इसे काटने पर हिरन को दर्द न हो, उसका खास ख्याल रखा जाता है। और ये प्रोसेस तजुर्बेकार कारीगरों की निगरानी में होता है। और सबसे कमाल की बात, ये सींग हर साल फिर से कुदरती उग जाते हैं। चाइना में डियर वेलवेट का इस्तेमाल 2000 साल से ज्यादा पुराना। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसे ची यानी लाइफ फोर्स को बढ़ाने वाली एक पावरफुल औषधि माना जाता है। माना जाता है कि यह शरीर में खून की प्रक्रिया को बेहतर करता है, जोड़ों के दर्द में आराम देता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और शरीर को तंदुरुस्त और शक्तियों को बढ़ाकर बेहतर करता है। इसे एक नेचुरल टॉनिक की तरह देखा जाता है जो बुढ़ापे को धीमा करता है और जवानी को बनाए रखता है। ये तो हुई पुरानी बातें, लेकिन चाइना ने सिर्फ विश्वास पर बिजनेस नहीं बनाया, उन्होंने इस पर आधुनिक रिसर्च भी की। आज साइंटिस्ट ने भी माना है कि डियर वेलवेट में IGF-1 जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो सेल्स ग्रोथ को ठीक करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें कोलेजन, एमिनो एसिड्स और ग्लूकोजामाइन भी होता है जो जोड़ों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। इस तरह चाइना ने परंपरा और साइंस को जोड़कर अपने प्रोडक्ट के लिए एक सॉलिड केस बनाया, चाइना डियर फार्मिंग। तो सवाल ये उठता है कि चाइना इतनी बड़ी डिमांड पूरी कैसे करता है? क्या वो जंगलों से हिरन का शिकार करते हैं? बिल्कुल नहीं, यही उनका मास्टर स्ट्रोक है। 1950s के बाद चाइना ने समझ लिया था कि अगर इस इंडस्ट्री को सस्टेनेबल बनाना है तो शिकार से काम नहीं चलेगा। उन्होंने शुरू की इंडस्ट्रियल डियर फार्मिंग। चाइना की सरकार ने इसमें पूरा सपोर्ट दिया, फार्मर्स को ट्रेनिंग दी गई और रिसर्च सेंटर खोले गए और हिरन की ऐसी जाति तैयार की गई जो ज्यादा और बेहतर क्वालिटी की स्किन पैदा करती है, जैसे सिका डियर, रेड डियर। आज चाइना में लाखों ऐसे डियर फार्म है जो वहां डियर को प्रोड्यूस करते हैं और बड़े बड़े सिस्टमिक डियर फार्म्स आज लाखों हिरन पाल रहे हैं। इन फार्म्स में उनके खाने पीने, हेल्थ और बच्चे पैदा करने का पूरा ख्याल रखा जाता है। ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, बिल्कुल पोल्ट्री फार्मिंग या डेयरी फार्मिंग की तरह। इस सिस्टमैटिक अप्रोच की वजह से चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा डियर वेलवेट प्रोड्यूसर बन गया है। भारत में भी हिरन का जिक्र हमारे इतिहास और पुराणों में भरा पड़ा है। रामायण में सोने के हिरन, गोल्डन डियर का किस्सा हो या हमारे मंदिरों की दीवारों पर बनी कलाकृतियां, हिरन हमेशा से हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। लेकिन जब बात आती है इसके
कमर्शियल यूज की तो भारत का नजरिया चाइना से बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ आयुर्वेदा में कुछ पुराने ग्रंथों में मृगमद यानी कि मस्क डियर से मिलने वाले कस्तूरी का जिक्र मिलता है, लेकिन मॉडर्न आयुर्वेदा और इंडियन फिलॉसफी जीव हिंसा के खिलाफ है। सबसे जरूरी बात है, भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत हिरन एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज है। इसका शिकार करना या इसके किसी भी बॉडी पार्ट का व्यापार करना एक गंभीर कानूनी अपराध है। इसलिए चाइना जहां डियर फार्मिंग को एक इंडस्ट्री के रूप में बढ़ावा दे रहा है, वहीं भारत में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा फोकस कंजर्वेशन यानी संरक्षण पर है। यह दो देश की अलग अलग कल्चर, वैल्यूज और लीगल फ्रेमवर्क्स का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। हम प्रकृति के जीवों को संरक्षित करने में विश्वास करते हैं, उनका कमर्शलाइजेशन करने में नहीं। वेलवेट के साथ वेनिसन का बोनस बिजनेस। चलिए वापस चलते हैं। चाइना डियर वेलवेट तो इस इंडस्ट्री का हीरो है, लेकिन इसका एक साइड प्रोडक्ट भी है जो खुद में एक बड़ा बिजनेस है, और वो है वेनिसन यानी हिरन का मांस। जिन हिरणों की वेलवेट प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है या जो ब्रीडिंग के लिए अनुपयुक्त होते हैं, उनके मांस का इस्तेमाल किया जाता है। चाइना और दूसरे वेस्टर्न देशों में वेनिसन को एक प्रीमियम हेल्दी मीट कहा जाता है। इसमें फैट कम होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है और ये आयरन और विटामिन का अच्छा सोर्स है। इसे लीन मीट कहा जाता है। चाइना के हाई एंड रेस्टोरेंट्स में वेनिसन से बनी डिशेस काफी महंगी बिकती है। इस तरह डियर फार्मिंग से चाइना को डबल फायदा होता है। वेलवेट से तो करोड़ों आते ही हैं, साथ ही वेनिसन का मार्केट भी उन्हें एक अच्छी सेकेंडरी इनकम देता है। या जीरो वेस्टेज बिजनेस मॉडल का एक परफेक्ट एग्जांपल है। चीनी हिरन की खेती से दवाई होता है। चाइना ने सिर्फ प्रोडक्शन में ही महारत हासिल नहीं की, बल्कि पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है। फार्म से वेलवेट कलेक्ट होने के बाद उसे केयरफुली प्रोसेस किया जाता है। इसे सुखाकर या फ्रिज ड्राई करके इसका पाउडर बनाया जाता है। इस पाउडर से फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, कैप्सूल, टैबलेट, लिक्विड, एक्सट्रैक्ट और यहाँ तक कि हेल्थ टॉनिक वाली वाइन। इस प्रोडक्ट को आकर्षक पैकिंग में पैक करने के न सिर्फ चाइना के लोकल मार्केट में, बल्कि साउथ कोरिया, जापान, कनाडा, यूएसए जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। साउथ कोरिया तो डियर वेलवेट का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। चाइना ने अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन को मॉडर्न मार्केटिंग और ब्रांडिंग के साथ मिलाकर एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी बना दी है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो चाइना के डियर वेलवेट और वेनिसन बिजनेस की। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हजारों साल पुरानी परंपरा, मॉडर्न साइंस, सरकारी सहयोग और शार्प बिजनेस स्ट्रेटजी का एक अनोखा मिलन है। चाइना ने एक जानवर से जुड़े विश्वास को एक सस्टेनेबल मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री में बदलकर दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन इसके साथ कुछ सवाल भी जुड़े हैं, जैसे एनिमल वेलफेयर और एथिक्स। भले ही प्रोसेस को ह्यूमन बताया जा रहा है, लेकिन इस पर हमेशा एक बहस चलती रहती है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रेडिशन और आधुनिक का यह मॉडल सही है? क्या नेचर के रिसोर्सेज को इस तरह से इंडस्ट्री में बदलने से आने वाला समय अच्छा होगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो भी खत्म हो चुका है। आपको ये देखो चाइना का, देखो इतने सारे हिरने पालने का, इसमें देखो क्या क्या बनाता है। और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है, ये कमेंट सेक्शन में आप राय जरूर बता सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में सभी के साथ मुलाकात होगी। तभी के लिए जय हिंद, जय भारत।